Yo guys, what's up? Welcome back to my YouTube channel again. So as you know that we are in the module working with the orchestrator resources, and in today's video we're going to be learning what are transactions and what are the different type of processes in the UiPath Studio. Let's get started and let's see them in action in the academy. Chaliye. So we are in the academy guys. राइट एंड यहाँ पे हमारे पास हम हैं ट्रांजेक्शंस एंड टाइप ऑफ प्रोसेस में एंड वी आर अबाउट टू कंप्लीट अवर क्यूज होल क्यू चैप्टर एज वेल. मैंने आपको हर चीज़ के बारे में बताया है रिगार्डिंग द क्यूज. मैंने कुछ बड़े बड़े वीडियोस बनाए हैं, लाइक 3-4 दिन हमने क्यू में लगाए हैं. आई थिंक दैट यू हैव द utmost नॉलेज ऑफ द क्यूज. ठीक है, चलिए. सो इन दिस पार्ट व्हाट विल बी सीइंग व्हाट इज अ ट्रांजैक्शनल प्रोसेस. हम कैसे यूज कर सकते हैं उसको. व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ अ ट्रांजैक्शनल प्रोसेस, what is the benefit of a linear process, what is the benefit of a iterative process as well. Over all these things let's quickly read it. इन्होंने बहुत अच्छी explanation दी है. we'll be following them only. ठीक है, चलिए. इसमें लिखा है the process steps are linear के बारे में. linear process क्या होता है? the process steps are performed only once. if the need is to process different data, the automation needs to be executed again. For example, an email request coming in triggers an automation which gathers data and provides a reply to the sender. The process is executed for each individual email. तो हमें क्या है, हर बार ईमेल आएगी तो ऑटोमेटिकली क्या है, हमें वो रन करना पड़ेगा. इट विल बी ट्रिगर्ड, हमेशा ट्रिगर्ड होगा वो प्रोसेस आपका. इट्स आई थिंक इट्स अ क्यू ट्रिगर यहाँ पे इन्होंने यूज किया होगा, या तो या टाइम ट्रिगर यूज किया होगा. आई डोंट नो, इन्होंने ये बताया नहीं है. मोस्ट प्रोबेबली इट विल बी अ क्यू ट्रिगर ओनली. ठीक है, विच गैदर्स डेटा एंड प्रोवाइड्स अ रिप्लाई टू द सेंडर. द प्रोसेस एग्जीक्यूटेड फॉर ईच इंडिविजुअल. मतलब जब मेल आएगी ये प्रोसेस फिर स्टार्टिंग से पूरा एक मेल के लिए दोबारा से होल प्रोसेस चलेगा. ठीक है, लीनियर प्रोसेस आर यूजुअली वेरी सिंपल एंड इजी टू इम्प्लीमेंट. येस इट इज, बट नॉट वेरी सुटेबल टू सिचुएशन दैट रिक्वायर रिपीटेशंस ऑफ स्टेप्स यूजिंग डिफरेंट डेटा. मतलब इसके अंदर हम लूप्स वगैरह इतना कुछ हम यूज नहीं करेंगे इनसाइड द लीनियर. इट्स जस्ट सिंपल प्रोसेस है, चला एंड खत्म हो, जस्ट वन टाइम चलेगा एंड खत्म हो जाएगा. दैट्स इट, सिंपल. अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ इनिट. ठीक है, तो आई थिंक आपको ये समझ में आया हो कि लीनियर प्रोसेस क्या होता है इन द स्टूडियो. It's a very simple process without using any loops. Just be running one time only and that's it. It will be completed as it. It won't be running second time. देखिए यहाँ पे एरो ऊपर की तरफ नहीं जा रहा है. It is just getting down and completing it. It's initializing some applications, getting the data, processing the data and ending the data here. It's simple as it is. Right? चलिए इटरेटिव देखते हैं क्या होता है. The steps of the process are performed multiple times, but each time different data items are used. मतलब यहाँ पे क्या है, different type of data items हम use करेंगे each of the process में. लीनियर में क्या था, we are only using a single type of data. एक ही डेटा था हमारे पास. लेकिन iterative में क्या है, हम लोग different data types यूज कर सकते हैं. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इंस्टेड ऑफ रीडिंग अ सिंगल ईमेल ऑन ईच एग्जीक्यूशन, द ऑटोमेशन कैन रिट्रीव मल्टीपल ईमेल्स एंड इटरेट थ्रू देम ड्यूरिंग द सेम स्टेप्स. इट कैन take email as a list of mail message, right, and over there it can process the data over there as well. but इसके अंदर एक ही चीज खराबी होगी कि जहां हमने डेटा ले लिया एंड प्रोसेस सब एक बार में हो रहा है. अगर एक भी डेटा आपका खराब हुआ यहाँ पे, मतलब एक डेटा पे वो ग्लिच आया, कोई एक्सेप्शन आया, तो एवरी डेटा विल नॉट बी प्रोसेस. बाकी का डेटा आपका पेंडिंग रह जाएगा. मतलब एक साथ पूरा डेटा आपका प्रोसेस हो रहा है, एक साथ डेटा ले रहा है, एक साथ पूरा डेटा आपका यहाँ पे प्रोसेस हो रहा है जंक पे. लीनियर में क्या था, वी आर ओनली यूजिंग अ वन सिंगल एटॉमिक डेटा ओवर देयर. एक था यहाँ पे. ठीक है, एक बार ही चलना था, एक ही डेटा था, बार बार हमें उसे चलाना पड़ रहा है. इटरेटिव मतलब इटरेशंस, जैसे हम फॉर ईच लूप यूज करते हैं, मैंने आपको बताया था. तो देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ इटरेशंस ओवर देयर. ठीक है, ऐसे आपका int 32 के लिए अलग इटरेशन है, स्ट्रिंग के लिए अलग इटरेशन है इनसाइड द फॉर ईच लूप. फॉर ईच रो इन एंड इन द डेटा टेबल ऑल्सो देयर इज अ एक्टिविटी, आपको मैं बताया था इनसाइड द UiPath. ठीक है, बट इट हैज अ डिसएडवांटेज. ठीक है, दिस प्रोसेस इंप्लीमेंट इज डन विद अ सिंपल लूप. मैंने आपको जो बताया था, दिस इट हैज अ डिसएडवांटेज एज वेल. क्या है देखते हैं. इफ अ प्रॉब्लम हैपेंस व्हाइल प्रोसेसिंग वन आइटम, वही मैंने अभी आपको कहा था, अगर प्रॉब्लम एक आइटम में होती है, द होल प्रोसेस इज इंटरप्टेड एंड द रेस्ट ऑफ द आइटम्स रिमेन्स अनप्रोसेस्ड. ठीक है, अगर लूप के अंदर कोई प्रॉब्लम है तो पूरा का पूरा आइटम्स आपका रह जाएगा. इट वोंट बी प्रोसेसिंग एनी ऑफ द आइटम्स, सो योर होल बिजनेस यूज केस विल बी खराब हो जाएगा. ठीक है, चलिए
ट्रांजैक्शनल प्रोसेस क्या होती है जिसको हम मेजरली यूज करते हैं इन यूएपाथ, इन एंटरप्राइज, इन बिग कंपनीज, एंड मैं आपको रिकमेंड करूंगा आप अपने प्रोजेक्ट्स ट्रांजैक्शनल वे से बनाने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। इफ दे आर सिंपल, यूज इट इन ए लीनियर वे। इफ दे आर हैविंग मल्टीपल सॉर्ट्स ऑफ डेटा, मल्टीपल टाइप्स ऑफ डेटा, प्लीज यूज ट्रांजैक्शनल प्रोसेस। वील बी डिस्कसिंग इन डेप्थ आगे जाके जो आपका ADP का जो सर्टिफिकेशन है प्रोफेशनल, दैट इज बेस्ड ऑन ट्रांजैक्शनल प्रोसेस ओनली, इंक्लूडिंग RE फ्रेमवर्क एंड ऑल, ठीक है। चलिए, प्रोफेशनल वाले सर्टिफिकेट में ये एसोसिएट का पूरा लेवल कॉमन है, बट द मेन डिफरेंस इज ओवर देयर इट इंक्लूड्स RE फ्रेमवर्क व्हिच इज द ब्रेड एंड बटर ऑफ द यूएपाथ स्टूडियो, ठीक है। चलिए, सिमिलर टू इटरेटिव प्रोसेसेस, द स्टेप्स ऑफ ट्रांजैक्शनल प्रोसेस रिपीट मल्टीपल टाइम्स ओवर डिफरेंट डेटा आइटम। आपको ये इमेज देख के पता चल रहा होगा यहाँ पे ये क्या है, दैट इज इनिट। मैंने अपनी कोई एप्लीकेशन है, लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ RPA चैलेंज वेबसाइट, ठीक है। देखते हैं RPA चैलेंज वेबसाइट, ये मेरी RPA चैलेंज वेबसाइट है। इसको मैं अगर ट्रांजैक्शनल प्रोसेस से करने जाऊंगा तो यहाँ पे क्या होगा, आई विल बी इनिशिएटिंग माय वेबसाइट ओवर देयर, या कोई वेरिएबल आर्गुमेंट्स है उनको यहाँ पे मैं इनिशिएट करूंगा। जनरली इट्स इनिशिएटेड, साइट इज ओपन एंड द स्टार्ट बटन हैज बीन क्लिक्ड, ठीक है। अच्छा, नाउ इट विल बी गेटिंग अ सिंगल डेटा। देखिए, इटरेटिव प्रोसेस में भी यहाँ पे क्या था, सिंगल डेटा था और वो सिंगल डेटा प्रोसेस होकर खत्म हो रहा था। बट ट्रांजैक्शनल प्रोसेस में क्या है, इनिट हमने इनिशियलाइज कर दिया अपना एप्लीकेशन, एवरीथिंग वाज इनिशियलाइज्ड, बट द नेक्स्ट पार्ट विल बी गेटिंग द डेटा। सिंगल, यहाँ देख रहे हैं आप, अलग अलग टाइप के ये फोल्डर्स बने। दिस इज नथिंग, दिस नॉट अ फोल्डर, दिस इज नथिंग बट अ सिंगल एटॉमिक डेटा ओवर देयर, और यू कैन कॉल ट्रांजैक्शंस आल्सो, ठीक है। दिस इज अ ट्रांजैक्शन, दिस इज अ ट्रांजैक्शन, दिस इज अ ट्रांजैक्शन। तो इट विल बी प्रोक्यूरिंग वन ट्रांजैक्शन एंड प्रोसेसिंग द वन ट्रांजैक्शन एट द सेम टाइम। Again, it will be procuring another transaction and processing the transaction, single transaction again, ठीक है। वो वहां पे क्या था, वो पूरे ट्रांजैक्शंस को एक साथ प्रोसेस कर रहा था, पूरे आइटम्स को एक साथ प्रोसेस कर रहा था। अगर एक में भी दिक्कत आती तो पूरा का पूरा फॉल्ट हो जाएगा। यहाँ पे क्या होगा, अगर एक में दिक्कत आएगी तो ये दोनों के दोनों चलेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं कि अगर एक में दिक्कत आई तो ये पूरा बॉक्स नहीं चलेगा, नहीं, ऐसा नहीं है, बिकॉज इट इज बीइंग प्रोसेस ईच टाइम, एक टाइम पे एक डेटा प्रोसेस हो रहा है, ठीक है। I hope that is very clear, and that is why we use state machines to do this type of transactional activity। मैं आपको बताऊंगा आगे जाके state machines क्या होते हैं, everything। तो I hope आपको समझ में आएगा। इनका पढ़ लेते क्या लिखा है, देखिए, similar to iterative process, the steps of transactional process repeat multiple times over different data items. However, the automation design is such that each repeatable part processes independently, ठीक है। These repeatable parts are then called transactions। जो ये पार्ट्स हैं जो मैं आपको पहले से बताते आ रहा हूँ, क्यूज में ट्रांजैक्शंस क्या होते हैं, ट्रांजैक्शंस क्या होते हैं, वो ये होता है, ठीक है। ट्रांजैक्शंस आर इंडिपेंडेंट फ्रॉम ईच अदर बिकॉज दे डू नॉट शेयर एनी डेटा और हैव एनी पर्टिकुलर ऑर्डर टू बी प्रोसेस्ड, ठीक है। वेरी क्लियर गाइस। The three category of procedure can be seen as maturity stage of an automation, starting with simple linear tasks which go on multiple repetition and finally involve a transactional approach. Got it? What is a transaction? अगर पढ़े, मैंने कहा था ना एटॉमिक में क्यों यूज करता था, यही इसलिए यूज करता था बिकॉज पहली बात तो मैंने पढ़ा हुआ है पहले से, एंड एटॉमिक आपको यूज करना चाहिए इन योर way when you are talking about the data and all. I use atomic, you can use transaction as well, ऐसे कोई hard default mandatory rule नहीं है, ठीक है। A transaction represents the minimum or atomic amount of data and the necessary steps required to process the data by fulfilling a section of business process, ठीक है। A typical example would be that a process that reads single mail from a mailbox and extracts the data from it. This will be a single transaction। ये ट्रांजैक्शन प्रोसेस नहीं, ये सिंगल ट्रांजैक्शन है जो अगर हम क्यू से लेंगे तो इट विल बी सेव्ड इनसाइड अ वेरिएबल ऑफ क्यू, ठीक है। सिंगल एटॉमिक डेटा है। वी कैन कॉल एटॉमिक डेटा बिकॉज वंस इज प्रोसेस द assumption is that we no longer need it as we advance with the business process, जो कि मेरे क्यू आइटम्स मैंने कहा था ना, कंप्लीट होते हैं, इन प्रोग्रेस होते हैं, अबैंडन होते हैं, रिट्राई होते हैं, फेल होते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ स्टेटस ऑफ द क्यू आइटम्स एज वेल, तो वो ये यूज कर रहा है, ठीक है। व्हाट आर सम ऑफ द बिजनेस सिनेरियोज इन व्हिच आई विल बी यूजिंग ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग? फर्स्ट वन विल बी you need to read data from several invoices। बहुत सारे invoices हैं, मैंने उससे data read करना है, that are in a folder, ठीक है, and input that data into another system। Each invoice can be seen as a transaction because there is a repetitive process for each of them that will extract the data and input it somewhere else। Pretty easy guys, क्योंकि देखो अगर हम अलग अलग
हम उसको ले रहे हैं, आपके पीडीएफ को अलग अलग ट्रांजेक्शन ले रहे हैं, एंड वी आर प्रोसेसिंग दैट। हमने एक्सट्रैक्ट किया डेटा, ठीक है, एक्सट्रैक्टिंग है ना, रीड डेटा, हाँ रीड वही एक्सट्रैक्ट की बात है, एक्सट्रैक्ट किया डेटा एंड देन वी आर इनपुटिंग इनटू सब गूगल फॉर्म्स और सम वेबसाइट लाइक आरपी चैलेंजर, सो जो भी है, तो वी कैन यूज इट लाइक दैट इनसाइड द ट्रांजैक्शन प्रोसेस। सेकंड सिनेरियो देखते हैं। देयर इज अ लिस्ट ऑफ पीपल एंड देयर ईमेल एड्रेसेस इन अ स्प्रेडशीट, मतलब हमारे पास एक्सेल शीट है, उसमें एक लिस्ट है, नाम है पीपल का एंड उनकी ईमेल एड्रेस है, लोगों का नाम है, ईमेल एड्रेस है, एंड एन ईमेल नीड्स टू बी सेंड टू ईच ऑफ देम अलोंग विद अ पर्सनलाइज्ड मैसेज। तो दिस टाइप ऑफ यू विल बी यूज इन अ ट्रांजैक्शनल एक्टिविटी एज वेल। इसके लिए हमारी फ्रेमवर्क यूज कर सकते हैं इजीली, ठीक है। द स्टेप्स इन दिस प्रोसेस दैट मींस द गेट डेटा फ्रॉम स्प्रेडशीट, create personalized message and send email are the same for each person, so each row in the spreadsheet can be considered as a transaction, जो कि आपके डेटा रो टाइप का, आपका उसमें जाके जो डेटा टाइप होगा आरी फ्रेमवर्क दैट विल बी डेटा रो, आगे बताऊंगा आपको, ठीक है। Business scenario number 3. When looking for a new apartment, a robot can be used to make a search according to some criteria. For each result of the search, the robot extracts the information from the property and inserts the data into a spreadsheet. In this case, the detailed space for each property constitutes a transaction. इसी की तरह है, बिजनेस 2 की तरह ही है, समझ में आ गया होगा आई होप आपको, ठीक है। बेस्ट प्रैक्टिस, प्लीज टेक इनटू कंसिडरेशन दैट व्हाटएवर यू विश टू कॉपी large number of activities from one sequence to another, it is recommended to scroll down to the bottom of the designer panel beforehand. This is due to Windows Workflow Foundation limitation, ठीक है, pretty easy. It is recommended to scroll down to the bottom of the designer panel beforehand. अच्छा, मतलब अगर आपको एक्टिविटीज को कॉपी करना है तो यू हैव टू यू नो, दिस इज वेरी वेरी बेसिक आई गेस, this due to Windows, ये सबको पता रहता है, क्योंकि if you want to copy a large number of activities from one sequence to another, it is recommended to scroll down to the bottom of the designer panel beforehand. The Windows Workflow Foundation limitation, something regarding to the Windows Workflow Foundation limitation over here given as the best practices by the academy, ठीक है। हमारे पास यहाँ पे एक filling the table है, oh sorry, transaction, creating accounts for new hires from Excel sent by email, creating account for new hire, a new hire based on an email, creating accounts for the new hires in a live Excel file where entries are added hourly, ठीक है। तो iterative, sorry, linear will be this, transactional will be this, iterative will be this, we are 100% right again, ठीक है। इसका क्या है ना, मैं आपको बताता हूँ कि देखिए इसमें क्या है, whenever you are copying, so just scroll down below, एकदम डाउन पे एकदम चले हैं डिजाइनर टैब के, मतलब ये कहना चाह रहा है कि अगर चैप्टर 99 I'll say work STEM, ठीक है। Let's quickly see it in action as well, बहुत ही जस्ट हम ऊपर से चल के देखेंगे क्या होता है एवरीथिंग। लीनियर एंड इटरेटिव का मैंने आपको बता रखा है बिकॉज वी हैव यूज्ड द लूप्स मैनी टाइम्स ओवर देयर, ठीक है, बहुत टाइम्स हम लूप्स यूज कर रहे हैं, आई होप आपको पता होगा, ठीक है। बट द ट्रांजैक्शनल प्रोसेस, या स्टेट मशीन, सो या ये इट्स नॉट अ कोई वो नहीं है, इट्स वेरी नॉट अ हार्ड टॉपिक, वेरी इजी टॉपिक गाइस, ठीक है। सो इट लुक्स लाइक ए फ्लो चार्ट बट इट इज नॉट अ फ्लो चार्ट। देखिए यहाँ पे क्या होगा ना, यहाँ पे क्या होगा कि आपका ये इनिशियल स्टेट है, दिस इज योर इनिशियल स्टेट, ठीक है, मतलब यहाँ पे आपकी एक्टिविटीज इनेबल हो जाएंगी, यू विल बी इनिशियलाइजिंग योर एक्टिविटीज ओवर देयर एंड दिस विल बी द फाइनल स्टेट ऑफ द प्रोजेक्ट। और यहाँ पे कहीं बीच पे आपका एक स्टेट हम डाल सकते हैं, तो इट कैन बी कंसिडर्ड एज दिस एंड दिस कैन बी कंसिडर्ड एज दैट एज वेल। तो ये क्या है, यहाँ पे आपका इनिट हुआ, यहाँ उसने गेट किया डेटा, एक और मैं डाल देता हूँ, यहाँ गेट किया डेटा एंड देन तो ये आपको लग रहा होगा दैट ये क्या है, स्टेट्स हैं। स्टेट आपको पता है कि भाई व्हाट कैन आई से इट इन हिंदी, स्टेट मीन्स उसका एक फॉर्म, उस फॉर्म में है वो तब तक, ठीक है, यू कैन से इट इज एज एक्ट एज अ फॉर्म। Form means वो not like that Windows form and all, Google form and all, no, not like that. It's a type of state. State को state ही बोलते हैं, ठीक है, it will be way much more easier like that, ठीक है। तो एक आपका यहाँ पे ना एक
जैसे इनिट है तो वो इनिट से तभी बाहर जाएगा जब ये इसके अंदर कोई कंडीशन है ये सही होगी। ठीक है, ये मैं आपको स्टेट मशीन जब आगे पढ़ेंगे तो बताऊंगा। जस्ट एक ये है कि ये आपकी स्टेट मशीन है, इट्स यूज इन द ट्रांजैक्शनल एक्टिविटी अलॉट। यहाँ पे वो डेटा रीड करेगा, यहाँ पे वो डेटा प्रोसेस करेगा, यहाँ पे वो डेटा को क्लोज करेगा, यहाँ पे इनिशियलाइज करेगा। देखिए यहाँ पे अगर वो डेटा प्रोसेस करता है, एक डेटा प्रोसेस किया, फिर एक डेटा लेगा, फिर एक डेटा प्रोसेस किया, एक डेटा लेगा, ऐसे करेगा। समझ में आ रहा है? एक डेटा प्रोसेस किया, एक डेटा लेगा। तो अगर एक डेटा खराब भी होगा तो वो ये पूरे एक्टिविटी को खराब नहीं करेगा। इट वोंट बी अफेक्टिंग दिस होल स्टेट, इट वोंट बी अफेक्टिंग दिस एटॉमिक ट्रांजैक्शन ओनली। दैट्स व्हाई वी प्रेफर ट्रांजैक्शन प्रोसेस। जब हमारे सारे कॉम्प्लेक्स वर्कफ्लोज बनते हैं तो हम ट्रांजैक्शन प्रोसेस को वहाँ पे प्रेफर करते हैं। ठीक है, तो इट वॉज दिस एज वेल, वेरी सिंपल गाइज। ये मैंने आपको स्टेट मशीन नहीं पढ़ाया, वो बहुत डेप्थ में पढ़ाएंगे आपको हम, डोंट वरी। आई विल बी टेलिंग ईच एंड एवरीथिंग अबाउट द स्टेट मशीन्स एज वेल ओवर देयर। सो गाइस दिस कंप्लीट्स अवर दिस क्यूज। हमारा पूरा का पूरा क्यू का फंडा क्लियर होता है इस पे। वन मोर थिंग, द नेक्स्ट पार्ट इज द बेस्ट प्रैक्टिसेस। दीज आर सम बेस्ट प्रैक्टिसेस ओवर देयर। इसको हम कल थोड़ा डिस्कस कर लेंगे क्या होता है। आई जस्ट रीड एंड ऑल एंड आपको समझाने की कोशिश करेंगे पूरा। ठीक है, इसके बाद हम लोग इनको बेस्ट प्रैक्टिसेस को एंड चेक के नॉलेज पार्ट को विल कंबाइन इनटू अ बोथ अ सिंगल सेशन ओनली। ठीक, कल कुछ स्पेशल है, आपको पता है क्या है, सब न्यू चीज रिलीज हो रही है मेरे चैनल पे। आई होप आपको अच्छा लगेगा, प्लीज स्टे ट्यून एंड सबको अच्छा लगने वाला है। काफी लोगों ने मुझे बोला था बहुत टाइम से कि भाई आप ये क्यों नहीं लेके आते, तो द वेट इज ओवर गाइज, वो हम लेके आ रहे हैं अपने चैनल पे। ठीक है, चलिए अभी के लिए इतना। इट वॉज वेरी स्मॉल वीडियो एंड आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि भाई लीनियर इटरेटिव ट्रांजैक्शन प्रोसेसेस में क्या फर्क होता है, व्हाट इज अ ट्रांजैक्शन ओवर देयर। ठीक है, एक बार दोबारा बताएंगे। ट्रांजैक्शन रिप्रेजेंट्स द एटॉमिक अमाउंट ऑफ डेटा एंड द नेसेसरी स्टेप्स रिक्वायर्ड टू प्रोसेस द डेटा बाय फुलफिलिंग सेक्शन ऑफ अ बिजनेस प्रोसेस। सिंगल डेटा जो प्रोसेस हो रहा है उसको हम यहाँ पे ट्रांजैक्शन लेके वेरी सिंपल साफ शब्दों में। ठीक है, हम कहते हैं ना कि भाई मेरे बैंक अकाउंट में कोई ट्रांजैक्शन हुआ है, मेरे बैंक अकाउंट में कोई ट्रांजैक्शन है, कोई क्रेडिट हुआ है, कोई डेबिट हुआ है, तो एक साथ तो नहीं हो जाता ना, मल्टीपल टाइप्स क्रेडिट एक साथ तो नहीं हो, एक बार में एक ही होगा, चाहे नेक्स्ट सेकंड फिर हो जाएगा। बट व्हाट इट विल बी डन, वन टाइम 1 सेकंड इट विल बी डेबिटेड, अगेन अनदर सेकंड अगेन डेबिटेड। तो 1 सेकंड वाला डेबिटेड है, दैट इज कॉल्ड अ ट्रांजैक्शन इन योर बैंक अकाउंट। राइट, ऐसे ही यहाँ पे ट्रांजैक्शन क्या है, जो आपका एक डेटा प्रोसेस हो रहा है फ्रॉम द गेट डेटा to the process data, one data is being procured, one data is being processed, again it will be procuring the same again data, so next data, some new data will be processed over there, so that is called a transaction and we are preferring transaction activities for big enterprises over there. ठीक है, ताकि एरर हैंडलिंग में बहुत हेल्प होती है यहाँ पे ट्रांजैक्शन प्रोसेस में एंड ये इट वोंट बी अफेक्टिंग अवर ऑल दिस पेंडिंग डेटा। एक खराब होता है उसकी वजह से पूरा मेरा बंच जो बहुत बड़ा चंक है वो खराब नहीं होगा आपका डेटा का। ठीक है, चलिए, so I hope that you guys loved this session as well. Please stay tuned for tomorrow guys. दिल थाम के बैठे के we're launching something spicy on my YouTube channel tomorrow. चलिए, thank you so much guys and one more thing, जो हमारा चैप्टर 100 है it will be continuing from day after tomorrow. कल हम 100 चैप्टर के उस पे क्या कहते हैं उपलक्ष्य पे we are launching something new. चलिए, thank you so much guys, happy automation and as always keep learning.